हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं पिछले क्लास के टेस्ट को आप सभी ने ईमानदारी पूर्वक दिए होंगे। प्यारे बच्चों, कल के दिए गए प्रश्नों में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आप लोगों के द्वारा किया गया, जिससे मैं बहुत ही रोमांचित हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि आप सभी इतने ज़्यादा और इतनी अच्छी राइटिंग में उन सभी प्रश्नों को सॉल्व कर देंगे जो मेरे द्वारा पूछा गया था। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने उन टेस्ट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए। माय डियर स्टूडेंट, यही एक अच्छे स्टूडेंट की खासियत होती है, जो किसी भी चैलेंज से घबराते नहीं हैं और समय पाकर उचित समय पर प्रश्नों के उत्तर जरूर देते हैं। आइए प्यारे बच्चों, अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले भाग को ख़त्म कर चुके हैं, जो नाउन था और कई सारे इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे इसके। आज जो हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं, यह आप सभी भली भांति परिचित हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमने छोटे छोटे वीडियो लेक्चर्स बना रहे थे, तो उसमें ही मैंने इस पार्ट को थोड़ा सा क्लैरिफाई किया था। आज हम लोग उससे ज़्यादा जानेंगे और जानेंगे इसके गूढ़ रहस्यों को। माय डियर स्टूडेंट, आज है मंथ का दूसरा दिन, मीन्स 2 मई, और आज हम लोग एजेंडा ऑफ द डे में सबसे पहले बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे भाग की, दूसरे प्रमुख भाग की, जो हिंदी में सर्वनाम के नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों, आप सभी प्रोनाउन के डेफिनेशंस को पहले ही याद कर चुके हैं और अभी मेरे साथ गुनगुना भी रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। प्यारे बच्चों, एक बार मेरे साथ आप लोग डेफिनेशन को देख लीजिए, जिससे सहूलियत होगी। प्रोनाउन क्या है? तो अ वर्ड विच स्टैंड्स इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। मीन्स बात क्या हो रही है? एक ऐसे वर्ड की, एक ऐसे वर्ड का हिंदी क्या होता है बच्चों? शब्द। एक ऐसे वर्ड की बात हो रही है जो क्या करेगा? स्टैंड करेगा। स्टैंड जानते हो? आप सभी जानते होंगे। क्लास में अक्सर जब आप होते हैं तो शिक्षक या शिक्षिकाएं आपको क्या कहते हैं? स्टैंड अप, स्टैंड अप ऑन द पेन। थोड़ी ज्यादा बदमाशी किए तो ऐसे कहते हैं। वो एक दूसरा स्टैंड है, और ये स्टैंड मतलब हुआ जो जगह लेना, वहां खड़ा होना का सेंस था, लेकिन ये स्टैंड क्या कर रहा है? जगह ले रहा है, प्लेस ले रहा है। किसका प्लेस ले रहा है? तो किसी न किसी नाउन का प्लेस ले रहा है। दैट मीन्स यह क्या कर रहा है? तो संज्ञा का जगह ले रहा है। एक सीधा सा प्यारा सा अगर डेफिनेशन हिंदी का कहें तो एक ऐसा शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए, वही कोई और नहीं सर्वनाम है। और अगर इंग्लिश में करें तो एक छोटा सा डेफिनेशन है, आप याद रखें इसे। अ वर्ड विच स्टैंड्स इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हमने पीछे क्लासेस में जान लिए हैं। ठीक है, तो आइए हम इसके काइंड्स की ओर चलें और जानते हैं आखिर काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस क्या हैं। तो प्यारे बच्चों, काइंड मीन्स आप जानते ही होंगे, भाग होता है, प्रकार होता है। डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग या किसी न किसी नाउन के प्लेस पर यूज होता है। तो अब हमें ये देखना है, रोचक की बात ये है
जो आखिर वो जगह कौन कौन सा है, वह जगह कहाँ कहाँ है जहां पर नाउन के जगह को कोई दूसरा वर्ड आकर के लेगा जो प्रोनाउंस के नाम से जाना जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर हम बात करें इसके पहले काइंड की, तो प्रोनाउंस का जो पहला काइंड है वह है पर्सनल प्रोनाउन, राइट। आप इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम को अच्छे से याद करेंगे। याद करने के तरीके हमने बताए थे, शायद आप भूल गए हो, तो मैं आपको इनको बताने के बाद एक छोटा सा क्लिप आपको दूंगा, टिप्स दूंगा, जिससे आप आसानी से याद कर लोगे। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ जाते हैं। तो पहला जो काइंड है वह क्या है, पर्सनल प्रोनाउंस का व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या है ये? पर्सनल प्रोनाउन मीन्स व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा है रिलेटिव प्रोनाउंस मीन्स संबंधवाचक, रिलेशंस को बतलाएगा। अच्छा, ये पर्सनल प्रोनाउन क्या है? व्यक्तिगत बताएगा, जैसे कि मैं हो गया, आप हो गए, ये सब एक्सप्लेनेशंस में हम इसकी विस्तृत जानकारी को लेंगे। दूसरा है रिलेटिव प्रोनाउन, क्या बताएगा? संबंध को बतलाएगा, मतलब संबंधवाचक सर्वनाम है ये। और तीसरा क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मीन्स होता है निजवाचक सर्वनाम, इसको भी हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव हम लोग जानते आए हैं, जो प्रश्न करना, प्रश्न पूछना, प्रश्न किया जाना, मीन्स इसे ही कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, और आगे जो हम बात करेंगे वह इंडिफिनिट प्रोनाउंस की बात करेंगे, मीन्स अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करेंगे। प्यारे बच्चों, कुछ और इसके काइंड्स हैं, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम, मीन्स संकेत बतलाता है। यह, वह, यहाँ, वहाँ। आप जब कहते हैं यह, मीन्स कहीं ना कहीं तो आपकी इंडिकेशंस हो रही है, दिस इज अ पेन, यहाँ पे यह को बतला रहा है, राइट। तो यहाँ पे दिस क्या है? यह डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, किसी वस्तु की ओर इंगित कर रहा है, बतला रहा है। आप समझ पा रहे होंगे, तो इसको संकेतवाचक सर्वनाम कहेंगे। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आप करेंगे क्या, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को यहाँ पे लिखा गया है, मैंने एरो से इसे इंडिकेट किया है। ठीक है बच्चों, आप समझ गए होंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। आप सभी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ तो जरूर शेयर किए होंगे, डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे, और ज्ञान तो डिस्ट्रीब्यूट करना एक अमूल्य है, अमुक चीज़ है। ठीक है, तो आप डिस्ट्रीब्यूट करिए, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपकी ज्ञान उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, आप उतने ज्ञानवान बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या है? वितरणवाचक सर्वनाम। ठीक है, और एक लास्ट जो काइंड है इसका, वो है क्या? एम्फैटिक प्रोनाउन। ठीक है, देखिए कुछ ऐसे शब्द आएंगे जिसमें लगेगा जोरदार, मतलब कि जोर दे करके बतला रहा है आपको, तो ऐसे जो प्रोनाउंस यूज किए जाएंगे ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में, तो वो कुछ और नहीं, वो कौन सा होगा? एम्फैटिक प्रोनाउंस होगा, राइट, और जिसे हम जोरदार सूचक सर्वनाम कहेंगे। तो ये 8 प्रोनाउंस को आप हिंदी और इंग्लिश और हिंदी नामों को अच्छी तरह से याद रखेंगे। देखिए, मैंने तो आज के एजेंडा ऑफ द डे में प्रोनाउंस को रखा था, नाउन्स को रखा था, लेकिन रिसोर्सेस और कैपेसिटी जितनी होती है उसी के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास जो मैं इसे और एक्सप्लेन कर पाऊँ, तो इसके लिए आप थोड़ा सा भी घबराएंगे नहीं। अगले क्लास में हम इसके एक्सप्लेनेशंस को अच्छी तरह से जानेंगे, कई सारे एग्जाम्पल्स को जानेंगे। आप उस क्लास को ज़रूर अटेंड कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हमें स्पेशली जो बात करना था वह यही करना था, प्रोनाउंस का एक छोटा सा काइंड और ओवरव्यू देना। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं इसी उत्साह के साथ। आज के लिए बस इतना। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।